हेलो स्टूडेंट। आज हम सभी लोग सेल चैप्टर के अगला टॉपिक सॉल्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशन क्या है? डिफिनेशन। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। कोई भी सॉल्यूशन जो होता है वो दो और दो से अधिक सब्सटेंसेस से ही मिलकर के बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सॉल्यूट। सॉल्यूट एक्चुअली है क्या चीज? ये कोई भी सब्सटेंसेस हो सकता है, बट वो जो किसी चीज में डिसॉल्व हो सके। एंड अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होगा? जो किसी भी चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके, यानी कि एक चीज घुलेगी और एक चीज दूसरी चीज को घोल सकेगी, तभी हमारा एक सॉल्यूशन तैयार होगा। अगर हम सॉल्यूशन को देखें तो नीचे हम सभी लोग देख सकते हैं कि हम लोगों के पास ये एक प्रकार का बीकर अवेलेबल है। इस बीकर में हम लोग देखेंगे तो एक हमारे पास सॉल्यूट है, एक हमारे पास सॉल्यूट है और एक हमारे पास सॉल्वेंट अवेलेबल है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के ही मिक्सचर से हमारा क्या बनेगा बेटा? सॉल्यूशन बनेगा। अच्छा, सॉल्यूट हर जगह पर स्मॉल अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में होगा। इससे हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट तैयार हो पाएगा। अच्छा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात कर लें तो इट इज़ अ बेसिक और फिजिकल स्टेट होता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो वैसे तो सॉल्यूशन हम लोग डिफरेंट टाइप से देख सकते हैं और उनके बेसिस भी अलग अलग हो सकते हैं, पर यहाँ पर दो बेस हम लोग मानते हैं। एक हमारे पास क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे ब्रास को। लिक्विड सॉल्यूशन, एग्जाम्पल में हमारे पास सॉल्ट इन वाटर। और गैसीय सॉल्यूशन जो हम लोग के आसपास में देखने को मिलता है, एग्जाम्पल में एयर। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन के आधार पर हम लोग देखेंगे तो एक डॉल्यूट सॉल्यूशन यानी कि लेस सॉल्यूट होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसके अंदर बहुत अधिक सॉल्यूट पाया जा रहा होगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसके अंदर ना तो ज़्यादा सॉल्यूट होगा और ना ही ज़्यादा सॉल्वेंट पाया जा रहा होगा, और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि जिसके अंदर मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व, मतलब संख्या तो उनकी ज़्यादा होगी लेकिन वो अपने सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो सके, ऐसी व्यवस्था। तो मतलब अगर हम सभी लोग कॉन्सेप्चुअल अगर ये समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली सॉल्यूशन है क्या चीज़, तो सॉल्यूशन को हम सभी लोग बिल्कुल समझेंगे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिक्सचर से ही बनता है। कभी सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, कभी सॉल्यूट ज़्यादा होगा, कभी सॉल्वेंट कम होगा तो कभी सॉल्यूट ज़्यादा होगा। हालांकि इस तरीके से देखें तो सॉल्यूशन हमारे पास तीन तरीके के होते हैं। एक हमारे पास हाइपोटॉनिक, एक हाइपरटॉनिक और एक आइसोटॉनिक। बट अभी हम इन सब की बातें अगली क्लास में करेंगे। आज हम सभी लोग देखते हैं, सेकेंड पॉइंट पे हम लोग आते हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस की अगर हम लोग बात कर लें। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन को अगर हम लोग डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। कोई भी सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर अगर हमारा सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है तो वो हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा हो और सॉल्यूट कम हो तो वो लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ऑब्वियसली हम यहाँ ये देख सकते हैं कि हायर कंसंट्रेशन से कोई भी सब्सटेंस अगर लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है, और तब तक जा रहा है जब तक दोनों सॉल्यूशन के बीच में एक आइसोमर, एक इक्विलिब्रियम फॉर्म ना हो जाए, तो इस व्यवस्था को हम सभी लोग डिफ्यूजन कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ परफ्यूम इन अ रूम, यानी कि अगर रूम में कोई भी परफ्यूम बिखर जाए तो ये हमारा क्या है? डिफ्यूजन है। अच्छा, कॉन्सेप्चुअल अगर हम लोग समझें तो वाटर को छोड़ करके अदर किसी भी सब्सटेंस का किसी एक कंसंट्रेशन से दूसरे कंसंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट होने की जो प्रक्रिया होगी वो हमारी डिफ्यूजन ही कहलाएगी। सेकेंड हम लोग देखते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के डिफिनेशन को देखें तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन यानी कि डॉल्यूट सॉल्यूशन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, थ्रू अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब क्या है कि सबसे पहला तो हमें ये देखना है कि मूवमेंट किसकी बात की जा रही है? वाटर की, यानी कि कहीं भी जा रहा होगा वो वाटर ही जा रहा होगा। हायर वाटर कंसंट्रेशन यानी कि कहीं ना कहीं ये हाइपोटोनिक हो गया, जहां पर पानी की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है। और सेकेंड हमारा जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि लोअर वाटर कंसंट्रेशन। लोअर वाटर कंसंट्रेशन ऐसी जगह होगी जहां पर पानी कम है, यानी कि वहां सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है और सॉल्यूट ज़्यादा है। तो यानी कि हायर वाटर कंसंट्रेशन यानी कि जहां की पानी ज़्यादा हो वहां से वाटर ही तो ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा,
अच्छा, इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरत होगी एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की। एग्जांपल देख ले तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स और मूवमेंट ऑफ वाटर इन सेल। अच्छा, ऑस्मोसिस को एक डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग समझना चाहें तो ये हम सभी लोग डायग्राम के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। यहाँ हम डायग्राम के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक डॉल्यूट सॉल्यूशन हमारे पास दिख रहा है, यानी कि जहाँ पर हायर वाटर कंसंट्रेशन है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं लो वाटर कंसंट्रेशन, यानी कि यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा है, यहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है, और सॉल्यूट का सॉल्वेंट की तरफ जाने की जो ये प्रक्रिया होगी उसके लिए कहाँ से ये होकर के जाएगा, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो स्टूडेंट्स, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑफ सॉल्यूशन की बात कर लें तो सॉल्यूशन आर इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस। भाई, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं सभी के अंदर साइटोप्लाज्म पाए जा रहे हैं और सभी के अंदर एक प्रकार का सॉल्यूशन ही फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए ये लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए तो जरूरी है ही है। दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रेंट, गैसेस, हार्मोन्स एंड वेस्टेज प्रोडक्ट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली कि एक प्रकार का सॉल्यूशन ही बनता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह, चाहे ब्लड के माध्यम से ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, चाहे वाटर के माध्यम से ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, चाहे जैसे भी हो रहा हो, ये होता कैसे है, एक सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के बाद ही होता है। चलिए नेक्स्ट है, बॉडी फ्लूइड लाइक ब्लड, सेप, साइटोप्लाज्म आर ऑल सॉल्यूशन, राइट। चलिए कुछ की पॉइंट्स हम लोग आज का देख लेते हैं कि इन डिफ्यूजन एनी पार्टिकल्स कैन मूव। डिफ्यूजन में तो कोई भी पार्टिकल्स हमारा मूव कर सकता है, और इन ऑस्मोसिस ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स आर मूव थ्रू अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और मेन पॉइंट ये है कि समझ में आना चाहिए। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब रहेंगे तो फिर जल्दी से जल्दी हम लोगों के जो भी नए वीडियो आ रहे होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकेगा। थैंक यू।